आत्मा अथवा परमात्मा कोई सिद्धांत नहीं है जिसके लिए कोई वाद विवाद प्रतिवाद करे। वाद विवाद प्रतिवाद तो सिद्धांतों के विषय में हुआ करते हैं, ना कि परमात्मा के विषय में। परमात्मा और सत्य एक दूसरे के पर्याय हैं तथा आस्तिकता नास्तिकता के संकुचित दायरों से बाहर है। लेकिन यदि इतिहास उठाकर देखें तो आप पाएंगे कि आत्मा अथवा परमात्मा के अस्तित्व को लेकर ना जाने कितने ही शास्त्रार्थ हुए हैं, ना जाने कितनी ही पुस्तकें लिखी गई हैं। यह कार्य अभी भी जारी है और आगे भी जारी रहेगा। हमारा यह प्रश्न है कि यदि परमात्मा सत्य है तो वह तो सर्वमान्य बात होनी चाहिए। उसके होने अथवा ना होने के संदर्भ में फिर ये वाद विवाद क्यों है? इसका कारण है हमारे यह अज्ञान कि परमात्मा कोई एंटिटी है, कोई विषय वस्तु है जो कि शरीर के भीतर है या शरीर के भीतर बाहर दोनों ओर है। हमारी दृष्टि में परमात्मा के अस्तित्व को लेकर विवादों का यही मूलभूत कारण है हमारा यह अज्ञान। जो लोग तथाकथित धार्मिक लोग, आस्तिक लोग परमात्मा के होने के पक्ष में खड़े हैं, वे ऐसा कहते हैं कि परमात्मा शरीर के भीतर है या भीतर बाहर दोनों ओर है। बस यही तो सारी गड़बड़ी हो जाती है। आस्तिकों की इसी बात के विरुद्ध नास्तिक पक्ष तर्क करता है कि दिखाओ फिर अपना परमात्मा। अगर यह भीतर है तो दिखाओ, और अगर यह शरीर के बाहर है तो दिखाओ, क्योंकि हमें तो यह परमात्मा दिखाई नहीं देता। नास्तिक पक्ष आधुनिक विज्ञान का सहारा ले और जोरदार तरीके से अपना तर्क प्रस्तुत करता है। शारीरिक संरचना संबंधित विज्ञान की उपलब्धियों का हवाला दें। वे नास्तिक पक्ष परमात्मा के शरीर के भीतर होने की बात को खारिज कर देता है और भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों द्वारा परमात्मा के शरीर से बाहर होने की बात को भी सरलतापूर्वक काट देता है। ऐसे में आस्तिक पक्ष के पास बस यही एक बात अपने समर्थन के हेतु रह जाती है कि भाई परमात्मा तो श्रद्धा का विषय है, आस्था का विषय है, ना कि तर्क का। ये काम चलाऊ बातें हैं। हम ऐसा क्यों नहीं कहते कि परमात्मा अथवा आत्मा न शरीर के भीतर है और न बाहर है? हम ऐसा इसलिए नहीं कहते क्योंकि जिस परमात्मा या आत्मा के होने के पक्ष में इतना कुछ वाद विवाद हम किया करते हैं, उस परमात्मा को लेकर हमारी ही बुद्धि में अज्ञान भरा है। आइए आज की इस चर्चा में अष्टावक्र गीता के एक सूत्र द्वारा समझेंगे इसी बात को तथा परमात्मा के विषय में सही दृष्टि को प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे। इस सूत्र में मुनि अष्टावक्र भी परमात्मा के शरीर के भीतर और बाहर दोनों ओर होने की बात कह रहे हैं। यह अष्टावक्र गीता के पहले प्रकरण का 19वां सूत्र है। सूत्र इस प्रकार से है: यथैवादर्श मध्यस्थे रूपन्तः परितस्तु सः तथैव अस्मिन् शरीरन्तः परितः परमेश्वरः। अर्थात जिस तरह दर्पण अपने में प्रतिबिंबित रूप के भीतर और बाहर स्थित है, उसी तरह परमात्मा इस शरीर के भीतर और बाहर स्थित है। सूत्र में परमात्मा नहीं परमेश्वर शब्द आया है। बात एक ही है। साधारण दृष्टि से इस सूत्र को देखने से किसी को भी ऐसा प्रतीत होगा कि देखो, अष्टावक्र मुनि भी तो कह रहे हैं कि परमात्मा शरीर के भीतर है और बाहर भी है। परंतु साधारण दृष्टि से काम नहीं चलेगा। इस सूत्र में जो बात कही गई है वह आपकी हमारी इस धारणा के विपरीत है कि परमात्मा अथवा आत्मा शरीर के भीतर और बाहर है।
मुनि दर्पण की उपमा देते हैं। इस उपमा से 5 बातें निकलकर सामने आती हैं। ये 5 बातें इस प्रकार से हैं। पहली बात, दर्पण में जो रूप प्रतिबिंबित होता है उस प्रतिबिंब की सत्ता बिना दर्पण के कदापि संभव नहीं है। दूसरी बात, दर्पण में जो रूप प्रतिबिंबित होता है उस प्रतिबिंब का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं होता जो कि दर्पण की सत्ता से विहीन हो, जो कि दर्पण से विलग हो। तीसरी बात, दर्पण में जो रूप प्रतिबिंबित होता है उस प्रतिबिंब का बिंब कहीं और है, ना कि दर्पण में। अर्थात यदि दर्पण में आप अपना चेहरा देख रहे हो तो वह केवल मात्र एक रिफ्लेक्शन है, ना कि दर्पण में कोई चेहरा है। चौथी बात, दर्पण बेरोक टोक कुछ को भी प्रतिबिंबित करता है, क्योंकि दर्पण की प्रकृति है बिना किसी विरोध के जो भी सामने आए उसका बिंब प्रस्तुत कर देना। पांचवी बात, दर्पण अपने में प्रतिबिंबित रूप के गुणधर्मों से सर्वथा अलिप्त, अप्रभावित एवं निर्दोष बना रहता है। इन 5 बिंदुओं के परिप्रेक्ष्य में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आप जिस शरीर की प्रतीति करते हो वह प्रतीति परमात्मा में है, ना कि किसी भौतिक देश काल में, टाइम एंड स्पेस में। इस सूत्र के अनुसार परमात्मा को यदि शरीर के भीतर और बाहर आप मानते हो तो आपको अपनी मान्यताओं को त्यागना होगा। जो भी ऐसे वाद विवाद किया करते हैं या माना करते हैं कि परमात्मा शरीर के भीतर है या भीतर एवं बाहर दोनों ओर है, वह ऐसा यह धारणा रख के कहते हैं कि इस भौतिक देश काल में, टाइम एंड स्पेस में यह शरीर है जो कि पदार्थ का बना है और इस स्थूल शरीर के अंदर है परमात्मा। यह ऐसा माना करते हैं परमात्मा भीतर तो है ही बल्कि बाहर भी है और इस भौतिक देश काल में, टाइम एंड स्पेस में परिव्याप्त है। मुनि अष्टावक्र की बातों से ऐसे लोगों का कोई भी वास्ता नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि ऐसे व्यक्ति नासमझ हैं और व्यर्थ ही कुछ का कुछ समझ रहे हैं। इस सूत्र को यदि समझना एवं आत्मसात करना है तो शरीर को परमात्मा में प्रतिबिंबित एक प्रतीति जानना अपेक्षित है, ना कि ऐसा जानना कि शरीर पदार्थ का बना हुआ है और इस भौतिक देश काल में अवस्थित है। अभी पूर्व में जो हमने पहली बात कही थी वह यह थी कि दर्पण में जो रूप प्रतिबिंबित होता है उस प्रतिबिंब की सत्ता बिना दर्पण के कदापि संभव नहीं है। शरीर जो कि स्थूल पदार्थ ना होकर एक प्रतीति है, एक दृश्य है, तो उस दृश्य की परमात्मा से भिन्न अपनी कोई भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। तथा कथित धार्मिक आस्तिक लोग जिस शरीर में परमात्मा के होने की बात कहते हैं वह शरीर उनके लिए प्रतीति अथवा दृश्य ना होकर एक स्थूल भौतिक पदार्थ है जो कि प्रकृति में अपनी स्वयं की स्वतंत्र सत्ता रखता है। मुनि अष्टावक्र राजा जनक को दर्पण के उदाहरण द्वारा यह स्पष्ट कर दे रहे हैं कि शरीर स्थूल भौतिक पदार्थ ना होकर एक प्रतीति है, एक दृश्य है और उस दृश्य की भी अपनी स्वयं की कोई भी सत्ता नहीं है। अर्थात परमात्मा है तो वह दृश्य रूपी शरीर है, अन्यथा नहीं है। सीधी साफ बात है कि परमात्मा के शरीर के भीतर और बाहर होने का कुछ और ही गूढ़ अभिप्राय है। अभी पूर्व में हमने जो दूसरी बात कही थी वह यह थी कि दर्पण में जो रूप प्रतिबिंबित होता है उस प्रतिबिंब का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं होता जो कि दर्पण की सत्ता से विहीन हो,
जो कि दर्पण से विलग हो। इस बात के संदर्भ में विचार करिए कि शरीर जो कि दृश्य है वह परमात्मा से इतना अभिन्न है कि कोई दूरी ही नहीं है। इस हिसाब से तो परमात्मा को ढूंढने के लिए कहीं इधर उधर जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल यही तो बात है। हम भजन सुना भी करते हैं, मोह को कहाँ ढूंढो रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। खेदजनक बात यह है कि ऐसे भजन बस हम सुना ही करते हैं, तो क्या करें फिर? शरीर को पदार्थ करके ना जान, केवल मात्र एक दृश्य, एक प्रतीति मात्र जाने। ऐसा जानना कहीं से कहीं धारणा करना नहीं है, क्योंकि ना तो दृश्य और ना ही देखने का अनुभव कहता है कि आप शरीर देख रहे हैं। ऐसा विवेक करें, ऐसा जाने कि बिना देखने के अनुभव के क्या दृश्य हो सकता है। दृश्य और देखना दो नहीं एक हैं तथा परस्पर उसी प्रकार से ओतप्रोत है, अभिन्न है, जैसे कि दर्पण में प्रतिबिंबित रूप। दर्पण में प्रतिबिंबित रूप और दर्पण आपस में ओतप्रोत हैं, अभिन्न हैं, एक हैं। ऐसे ही दृश्य और देखना दो नहीं हैं, परस्पर ओतप्रोत हैं, अभिन्न हैं, एक हैं। तो क्या यह देखना या कहें देखने का अनुभव ही परमात्मा है? देखने के अनुभव के साथ यदि आप एकाकार होकर रहें, अर्थात उसकी व्याख्या ना करें कि कुछ दिखाई दे रहा है, कि कोई पृथक दृश्य अथवा शरीर, हाथ पांव आदि है, तो आप इस देखने के अनुभव की भी जो मूल सत्ता है, उस सत्ता के रूप में स्वयं को शेष पाएंगे। यह मूल सत्ता है चैतन्यता एवं होना मात्र। इस एक सत्ता होना मात्र में ही कुछ का भी होना है, यह है परमात्मा। इस परमात्मा में शरीर की प्रतीति है, ना कि उस शरीर की यहाँ कोई बात हो रही है जिसको कि तथाकथित धार्मिक लोग पदार्थ का बना हुआ भौतिक देश काल में अवस्थित जाना करते हैं और फिर उसमें परमात्मा के अंदर बाहर होने के वाद विवाद प्रतिवाद प्रस्तुत किया करते हैं। अब चर्चा करते हैं पूर्व में कही गई तीसरी बात या तीसरे बिंदु पर। हमने कहा था कि दर्पण में जो रूप प्रतिबिंबित होता है, उस प्रतिबिंब का बिंब कहीं और है, ना कि दर्पण में। अर्थात यदि दर्पण में आप अपना चेहरा देख रहे हो तो वह केवल मात्र एक रिफ्लेक्शन है, ना कि दर्पण में कोई चेहरा है। इस बिंदु के अनुसार शरीर की दृश्य के रूप में जो प्रतीति है वह मूल वस्तु नहीं है, बल्कि मूल वस्तु का बिंब का प्रतिबिंब मात्र है, रिफ्लेक्शन है। जैसे दर्पण में हम अपना चेहरा देखते हैं तो हमारा चेहरा हुआ बिंब, रिफ्लेक्शन, तथा दर्पण में जो देखते हैं हमारा चेहरा हुआ बिंब और दर्पण में जो देखते हैं वह हुआ रिफ्लेक्शन, वह हुआ हमारे चेहरे का प्रतिबिंब। तो शरीर की जो प्रतीति है उसका बिंब कहाँ है? इसका उत्तर है हमारी आपकी भावना या कहे कल्पना या कहे विचार। जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। हरि मूरत अर्थात परमात्मा को ही हम अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार देखा करते हैं। जैसे दर्पण में अपना चेहरा देखने पर हम दर्पण को देखते हुए भी दर्पण ना देख विचारों के अनुसार एक चेहरा देखते हैं, ठीक वैसे ही हम होना मात्र तथा चैतन्यता की सत्ता अर्थात परमात्मा को ना देख दृश्य रूप एक शरीर के होने की प्रतीति किया करते हैं। और ऐसा हम क्यों करते हैं? उत्तर सरल है, दर्पण से हम अलग होते हैं, बाहर होते हैं, इसलिए ही हम अपने चेहरे के प्रतिबिंब को देख पाते हैं। कदाचित यदि दर्पण ही हम हो जाएं
तो केवल मात्र दर्पण की ही सत्ता रहेगी। ठीक ऐसे ही हम शरीर रूपी दृश्य के दृष्टा हो परमात्मा से स्वयं को पृथक समझ उससे अपने को बाहर होने के अज्ञान में पड़ते हैं। यदि परमात्मा ही हम हो जाएं, अर्थात होना मात्र, प्रेजेंस मात्र हो शेष रहे, तो यह जान लेंगे कि मेरे ही भीतर इस शरीर की दृश्य के रूप में प्रतीति है और मैं इस प्रतीति के भीतर बाहर दोनों ओर हूँ। सत्ता सिर्फ इस एक अस्तित्व होना मात्र तथा चैतन्यता की है। सार रूप में कहें इस बात को तो मेरा जानना और मेरा होना ही कुछ की भी प्रतीति का होना तथा ज्ञान है। अभी हमने जो यह कहा कि यदि परमात्मा ही हम हो जाएं, तो इस बात से हमारा आशय क्या है? इसे समझने हेतु पूर्व में जो हमने चौथी बात कही थी उसे चर्चा में लेना होगा। वह चौथी बात यह थी कि दर्पण बेरोक टोक कुछ को भी प्रतिबिंबित करता है, क्योंकि दर्पण की प्रकृति है बिना किसी विरोध के जो भी सामने आए उसका बिंब प्रस्तुत कर देना। जैसे दर्पण कोई आग्रह प्रस्तुत नहीं करता कि अमुक व्यक्ति का चेहरा ही मैं प्रतिबिंबित करूंगा, दूसरे का नहीं, ठीक वैसे ही हमें भी जीवन में प्राप्त परिस्थितियों के प्रति अविरोध रखना होगा। हम शिकायतों से भरे रहते हैं और फेर बदल की आकांक्षा किया करते हैं। प्राप्त परिस्थितियों के प्रति अविरोध हमें सही मायनों में भक्त बना देता है। भक्त मतलब समर्पण। यह समर्पण कुछ करने से नहीं, बल्कि चीज़ों को, तथ्यों को ज्ञान दृष्टि के अनुसार देखने से खुद ब खुद प्रकट होता है। ज्ञान के उपदेशों पर चिंतन, मनन और व्यवहारिक जीवन को ज्ञान दृष्टि के अनुसार जीने से व्यक्ति भाव क्षीण होता है, ईगो क्षीण होती है और ज्ञान दृष्टि विकसित होती चली जाती है। निश्चित ही यह एक दिन का काम नहीं है, क्योंकि व्यक्तिगत अहम कुछ करने से नहीं जाता। अच्छी बात यह है कि बेशक व्यवहार में ज्ञान पूर्ण रूपेण उतरा हुआ ना हो, फिर भी बुद्धि का निश्चय तो आरंभ में हो ही जाता है कि जगत मिथ्या है, प्रतीति मात्र है। इस विषय को और अधिक स्पष्ट करने हेतु पूर्व में कही गई पांचवी तथा अंतिम बात को भी चर्चा में ले लेते हैं। यह बात थी, दर्पण अपने में प्रतिबिंबित रूप के गुणधर्मों से सर्वथा अलिप्त, अप्रभावित एवं निर्दोष बना रहता है। दर्पण में प्रतिबिंबित रूप के आकार प्रकार से, उसके रूप रंग से दर्पण का कुछ भी लेना देना नहीं होता है। ठीक ऐसे ही परमात्मा भी है। किसी भी प्रतीति का आकार प्रकार, रूप रंग आदि उस प्रतीति के दृष्टा के लिए है, ना कि परमात्मा के लिए। जिस होनेपन, अस्तित्व तथा चैतन्यता की बात हमने कही वह सीमित ना होकर अनंत है। अनंत होने के कारण वह कोई पदार्थ नहीं है जिसको कि कुछ भी छू सके। वह अनंत है और नहीं जानता कि कोई शरीर रूपी प्रतीति मुझ में विद्यमान है या कोई संसार है जिसमें बैठे दो पक्ष आपस में झगड़ा कर रहे हैं कि परमात्मा शरीर के भीतर है या भीतर बाहर दोनों ओर है, या परमात्मा होता है कि नहीं होता है। हमको आपको स्वयं से विवेक कर अपना उद्धार करना चाहिए। ऐसे विवेक करना चाहिए कि क्या मुझे कुछ भी छूता है, छू सकता है। अपने स्वरूप का निश्चय करना चाहिए कि मैं देह से सर्वथा पृथक हूँ, मैं पदार्थ न होकर चैतन्य स्वरूप हूँ, आदि इत्यादि। ज्ञान के उपदेशों का यथार्थ अनुशीलन हमें देहाध्यास से परे हमारे होने मात्र के अस्तित्व का बोध कराएगा और तब ही हमें अष्टावक्र गीता के इन सूत्रों के यथार्थ अभिप्राय का पता चलेगा।
चर्चा को समाप्त करते हुए हम यह कहना चाहेंगे कि इतना तो हमें शीघ्र अतिशीघ्र समझ ही लेना चाहिए कि इस भौतिक देश काल से, टाइम एंड स्पेस से, इस भौतिक शरीर से, स्थूल शरीर से, वह परमात्मा जो कि हमसे आपसे इतना अभिन्न है कि मैं हूँ के भाव के रूप में सदा मौजूद है, वह परमात्मा अभिन्न है, वो इस भौतिक देश काल से परे है, हमसे आपसे अभिन्न है। आप यूँ भी कह सकते हैं कि मैं हूँ का भाव उस परमात्मा का हस्ताक्षर है जो कि हम सभी को समान रूप से उपलब्ध है। ओम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर इस ज्ञान के प्रवाह में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।